हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 से चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 7। चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन को। इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। है ना, हमको ये क्या प्रूफ करना है? रेक्टेंगल प्रूफ करना है। अब देखिए, मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है जिसमें मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना रखा है। हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। अब देखिए सेंटर ये ओ है ना। अब ये जो दोनों डायगोनल्स हैं वो सेंटर मतलब डायगोनल हैं, सेंटर से ही जा रहे हैं क्योंकि डायमीटर भी है ना। क्वेश्चन का है डायमीटर है तो ये सेंटर से ही पास कर रहे होंगे। अच्छा, अब हमको प्रूफ क्या करना है? जो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है साइक्लिक, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। तो हमने पैरेललोग्राम में क्या पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को तो वो क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम में क्या होता है? बाइसेक्ट करता है। डायगोनल्स की हम बात कर रहे हैं ना, आपको याद ही होगा डायगोनल्स क्या करते हैं? पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करते हैं। उसके बाद रेक्टेंगल में क्या था? डायगोनल क्या होता है? बाइसेक्ट करते हैं, साथ ही साथ क्या होता है? इक्वल भी होते हैं। बाइसेक्ट तो सारे फिगर करेंगे ही करेंगे। रेक्टेंगल क्या रोम्बस था, है ना। रोम्बस क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, बट क्या करता है? एट 90 डिग्री राइट एंगल में बाइसेक्ट करता था, है ना। और लास्ट में हमारा स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? रेक्टेंगल एंड रोम्बस का सम होता था, मतलब इन दोनों को ऐड करते थे तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज बनती थी डायगोनल की। तो ये क्या करेगा? बाइसेक्ट भी करेगा, इक्वल भी होगा और एट 90 भी करेगा। ये तीनों इसमें ऐड हो जाते थे, है ना, स्क्वायर में। तो हमको यहाँ पे प्रूफ करना है रेक्टेंगल। तो अगर हम इसमें कर दें इक्वल, तो देखिए दे ही रखा है हमको क्वेश्चन में, इक्वल दे रखा है कि AC और BD क्या दो डायमीटर है, तो एक सर्कल के दो डायमीटर इक्वल तो होंगे ही, है ना। ये तो हमको गिवन ही है। तो अगर हम प्रूफ कर दें कि ये दोनों डायगोनल बाइसेक्ट भी कर रहे हैं एक दूसरे को, तो हम कह सकते हैं कि ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल है। तो अब ये देखिए क्वेश्चन में, अब AC एक डायगोनल है ना। BD इसको क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। हम कह सकते हैं बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि देखिए ये जब बाइसेक्ट कर रहा है सेंटर पे O पॉइंट पे, तो OA और OC बन रहा है ना। और OA क्या है? इस सर्कल का रेडियस ही है ना। और OC क्या है? इस सर्कल का रेडियस ही है। तो OC और OA क्या हो गया? बराबर हो गए। तो हम कह सकते हैं कि AC जो है डायगोनल, उसको BD क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, कह सकते हैं। वैसे ही हम ये भी कह सकते हैं कि BD जो लाइन है उसको AC क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ना। OD और OB इक्वल है क्योंकि दोनों रेडियस हैं तो इक्वल भी होंगे। तो ये भी इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं और ये भी इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो सारे क्या हो गए? इक्वल हो गए, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल है ना। इजी क्वेश्चन है। चलिए देखिए हम कैसे लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे हमको गिवन क्या क्या है। गिवन में हमको दिया है कि AC एंड BD आर diagonal of cyclic quadrilateral ABCD एंड साथ ही साथ AC एंड BD क्या है? आर डायमीटर्स ऑल्सो। हम ऐसे भी लिख सकते हैं AC और BD का डायमीटर भी है ना इस सर्कल के। अब देखिए ये तो हमको हो गया गिवन। अब हमको क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है कि जो ABCD है जो बना है वो रेक्टेंगल है। तो ABCD इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हमको पता है, बाइसेक्ट भी करती है उसके डायगोनल और उसके डायगोनल इक्वल भी होते हैं। अब इक्वल तो यहाँ पे है ही, हमको सिर्फ क्या करना है? प्रूफ करना है कि बाइसेक्ट करते हैं तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। अब देखिए, अब हम ऐसे लिख सकते हैं कि AC, हम लिख देते हैं AC बाइसेक्ट्स BD, है ना। AC जो है बाइसेक्ट कर रहा है BD को। कैसे कर रहा है? देखिए AC ने अगर बाइसेक्ट किया तो दो पार्ट्स में बांट दिया, OD और OB को, है ना। तो OB और OD को हम इक्वल लिख सकते हैं। ये दोनों क्या है?
हाफ ऑफ बी डी, है ना। और साथ ही साथ बी डी बाइसेक्ट ए सी लिख देते हैं यहाँ, इसको हम इक्वेशन नंबर कह देते हैं। अब यहाँ लिख देते हैं बी डी बाइसेक्ट्स ए सी, तो ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, ये क्या है, हाफ ऑफ ए सी है। अब देखिए ये दोनों इक्वल ही है ना, बी डी और ए सी तो इक्वल है, हमको क्वेश्चन में गिवन है, दोनों डायमीटर है, तो इन दोनों के हाफ भी इक्वल होंगे, मीन्स ये सारे इक्वल होंगे। तो ओ बी ओ डी इक्वल्स टू ओ ए ओ सी, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। अब आप देख ही रहे हैं सारे इक्वल हो गए, तो देयरफॉर डायगोनल्स तो इक्वल है ही। देखिए हम ऐसे लिखते हैं डायगोनल्स आर इक्वल, ये तो हमको गिवन है ना। और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, ये बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि ओ ए और ओ सी और ओ डी और ओ बी क्या है, रेडियस ही तो है, बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। और हम लिख सकते हैं ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी इक्वल्स टू ओ डी, ये सारे इक्वल्स टू में रेडियाई भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, है ना, प्रूफ हो गया। वो बाइसेक्ट भी कर रही है, डायगोनल बाइसेक्ट भी कर रहे हैं एक दूसरे को और इक्वल भी है, तो वो रेक्टेंगल ही है ना। इजी क्वेश्चन है तो। चलिए इसी के साथ ये क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सी यू फ्रेंड्स, राधे राधे।